तो मैं नहीं, टेलीविजन वो से कहेंगे आना बंद कर दूंगा। पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा। क्या उनका पक्ष ये होगा, पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा। तो पता तो इस तरह की अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर शाह मोहम्मद कुरैशी यहां पर क्या कर रहे थे? उनको भी पता नहीं था। नहीं पता होना वो क्या मतलब, वो मेरी गलती है, आपकी गलती है? अगर आपको उसी समय अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया तो उनको अगले फ्लाइट से यहां चला आना चाहिए था, लेकिन उनको तो मरी ले गया गया, और मरी में तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे मैं नहीं जानता। राजेंद्र कुमार वापस आ गया था, उनको भनक मिल गई थी इस बात की कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। तो ये देखिए ये अब अच्छा आप एक बात बताएं कि बिहार का मुख्यमंत्री का कोई बॉर्डर नहीं है ना पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान का क्यों दौरा करता था? लालू प्रसाद यादव ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया। कोई तो कल्यूजन होगा ना कि यहां वहां जाने से कुछ यहां के में कुछ लोग हैं जो कि खुश होते हैं, और बाकी ये शहजाद भाई ने तो पूरा बता ही दिया आपको। आप कह रहे हैं कि एमएचए की टीम पाकिस्तान में और शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में, ये संयोग था या प्रयोग था? इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कैसे? ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं। आरवीएस मणि है मेरे साथ, जो कि यूपीए सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। वो तो और मुखर तरीके से कहते हैं कि हिंदुओं को फंसाने के चक्कर में ये मतलब पाकिस्तान को छोड़ा गया। आरवीएस मणि, आपने आरएसएन सिंह को भी सुना, आप बोलिए सर। आरवीएस मणि यूपीए सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे चिदम्बरम के समय, बोलिए आप आरवीएस मणि। ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंची है, दोबारा से उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। किशोर तिवारी शिवसेना से, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद सलमान निजामी और शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी, आप हैरान होते हैं सारी चीजें, क्योंकि आप तो इनके साथ सरकार चला रहे हैं, मतलब आप तो इनके साथ सरकार चला रहे हैं। देखो 26/11 की सबसे ज्यादा मार तो हमको ही लगी थी ना, लेकिन देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी ऑल एक्सपर्ट्स, देखो यूपीए सरकार का रुख नरवाई का था, ये बात तो हमने भी उस वक्त कही थी। हमने भी पाकिस्तान पे हमले की बात कही थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की थी, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक था ये हमने भी चार्ज किया था। लेकिन मैं एक बात करता हूं, आप मानते हैं कांग्रेस उस वक्त नरम थी पाकिस्तान पर? हाँ, मैं मुझे पूरा बोलने दो ना। आप मानते हैं? वैसे है कि आप आगे बोलिएगा, मैं नहीं टोकूंगा। आप ये मानते हैं कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11 के बाद? हाँ, नहीं, हमारी मांग थी कि पाकिस्तान पे सख्त कार्रवाई की जाए, और कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11। अभी तो बोला आपने, रिपीट करने में क्या दिक्कत है? अभी तो बोला कि हम मानते हैं कि कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11 के बाद, या आप ये मानते हैं? हाँ, एक्शन लेने में पाकिस्तान नरम रुख, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का नरम रुख था, ये बात मैंने कही। अब मुझे आगे की बात कहने दो। और फिर भी आपने इनके साथ सरकार बना ली। एक बात, मुझे पूरी बात तो करने दो कि अमन, लेकिन 26/11/2008 के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी यूपीए चुन के आया, राज्य में भी कांग्रेस चुन के आई। कैसा है कि जनमानस जो भारत का था उनको इसमें ज्यादा सरोकार नहीं था, लेकिन सब एक्सपर्ट बोलते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब मुद्दा क्या है कि ये किताब में जो मेंशन हुआ उसकी टाइमिंग देखो आप। सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी, ये सारे के सारे है ना, कांग्रेस की किरकिरी बढ़ाने की एक मुहिम में शामिल है। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत दिन रहे और बीजेपी के प्रवक्ता बनने को जा रहे हैं। तो ये सब लोग कांग्रेस विरोधी काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस क्या फर्क पड़ता है तिवारी जी? आज आप शिवसेना में, कल को आप बीजेपी में आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? सब कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी कांग्रेस शिवसेना, देश बचेगा तो ये सब चीजें होंगी ना। देश की बात करिए, आप ये मान रहे हैं ना इस चीज को? सवाल सुनिए, ये कांग्रेस सॉफ्ट थी पाकिस्तान को लेकर, क्यों थी आपके हिसाब से? शहजाद ने बताया वोट बैंक के चक्कर में। आपको क्या लगता है? आपने माना ये कि कांग्रेस पाकिस्तान पर सॉफ्ट थी, ये माना आपने, क्यों थी आपके हिसाब से? देखिए, मैं भी बताता हूं, और ये ध्यान में रखकर बोलिएगा, अब आपका अलायंस है उनके साथ, ये नेशनल डिबेट है, सब सुन रहे होंगे, ध्यान से बोलिएगा, सोच समझकर। कांग्रेस सॉफ्ट है पाकिस्तान पर, टेरर पर, क्यों? मैं बताता हूं, मेरी बात पूरी सुनोगे। मोदी जी ने पूरी किया, पुलवामा किया, वो सब पे और सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी जी की ये एक फुल मेजॉरिटी की सरकार,
उस वक्त वो यूपीए की सरकार अच्छा, थी, जिसमें सीटें नहीं थी कांग्रेस इसलिए, एक साझा पार्टी थी। मतलब इस सीटें नहीं थी, मेरी बात- बहुमत नहीं था, इसलिए अंदर जाके नहीं ठोका, इसलिए हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। नहीं, देखो, निर्णय लेने के एक रिस्ट्रिक्शन रहते और ज्यादा आप बचा रहे इन्वॉल्व हैं, होती। आप जस्टिफाई कर रहे मैं हैं। बचा नहीं रहा हूँ, मैं बचा नहीं रहा हूँ। देखो, सीटें नहीं थी मनमोहन इसलिए। सिंह की नहीं, मनमोहन सिंह की कैपेबिलिटी सेना क्या सीटें देखती कोई भी है? क्वेश्चन करना, सेना, कोई भी क्वेश्चन करना उनके गठबंधन की दायित्व सरकार आती है। कमजोर होती है, सेना क्या सीटें देखती है पाकिस्तान को मारने से पहले? आपकी सरकार कमजोर है, मतलब कल को आपके ऊपर कुछ हमला हुआ, आप कहेंगे हमारी तो भाई बैसाखियों की सरकार है, हम क्या करें? आप कहेंगे हमारी तो महाविकास आघाड़ी है, हमारे पास तो शिवसेना भी है, एनसीपी है, कांग्रेस भी, हम तो फैसला लेने में हफ्ता लगा देंगे, हम क्या करेंगे भाई? आपकी भी सबसे कमजोर सरकार है ना फिर महाराष्ट्र में। नहीं, हमारे फिर तो कोई भी आएगा हमारे महाराष्ट्र में दंगा करके कुछ भी करके चला जाएगा। आपकी तो गठबंधन की सरकार अरे कमजोर मेरी सरकार बात तो होती है सुनो। क्या? हमारे सीएम बहुत मजबूत है, मेरी एक बात सुनो। अमन अमन एक अभी बात सुनो अमरावती में तुम। जो दंगा हुआ इसलिए होगा क्योंकि आपकी गठबंधन की सरकार, मजबूरी बैसाखी है ना, बेड़ियां गठबंधन की। क्या बोल रहे हैं अरे तिवारी जी? रजा एकादमी और बीजेपी की साठगांठी करके हुआ, तो ऐसा नहीं आपके रहता। रहते हुआ ना, ये आपके रहते महाराष्ट्र हुआ की ना, सरकार को जिस तरह बदनाम उनके करना रहते चाहते 26/11 हुआ, पाकिस्तान चला गया, आपके रहते हुआ ना, उन्होंने करा, जिसने करा मुझे मतलब नहीं, देश जलाना, अमरावती जलाना। आपने बोला 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सीटें नहीं थी, बहुमत नहीं था, जनादेश नहीं था उस तरह का। ठीक है ना, गठबंधन बैसाखी होती है, गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, फैसले नहीं हो पाते। फिर तो ऐसे में तो सबसे कमजोर सरकार आप लोगों की है। नहीं, हमारी नहीं। सरकार मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में है और हम लोक कल्याणकारी बातें बहुत कर रहे हैं। मोदी जी तरीका ऐसा बहुत बड़ा आडंबर हम खड़ा नहीं करते। और अभी चुनाव 24 का आने वाला है, फिर एक बार स्ट्राइक होगा, फिर एक बार बॉर्डर पे तनाव आएगा, फिर एक बार वोट मांगे या जाएंगे। बहुत गलत एक तो बात राम कर रहे हैं मंदिर तिवारी है, जी, ये या कांग्रेस की पाकिस्तान भाषा से- बोल रहे हैं अब आप। चुनाव है तो छोड़ दें, चुनाव है तो ना ठोके उनको, चुनाव है तो स्ट्राइक ना करें, चुनाव है तो घर में घुसकर ना मारें कि तिवारी जी को परेशानी होगी, इस राज्य में चुनाव है, उस राज्य में चुनाव है। क्या करें, छोड़ दें। अमन, कभी कहते हैं सीटों के चक्कर में छोड़ दो, कभी कहते हैं चुनावों के चक्कर में छोड़ दो। भाषा तो कांग्रेस ही हो रही है आपकी सर, कि अभी देखिए फिर नहीं, चुनाव है, फिर से कार्रवाई होगी। क्या तिवारी जी आज अरे आपका भी नहीं, मैं कांग्रेसीकरण बता रहा हो हूं। गया है। अरे मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक चलिए हुआ। आप शहजाद आप और बोलिए, मुझे बहुत देर बताया मैंने गया आपको ये मौका मैच दिया। फिक्सिंग है। शहजाद आप मुझे बोलिए, बताया गया ये मैच शहजाद फिक्सिंग पूनावाला, देखिए- शहजाद पूनावाला आप बोलिए, फिर मैं सलमान भाई आपके पास देखिए- आऊंगा। पहले शहजाद फिर सलमान निजामी। शहजाद। हाँ, देखिए इतिहास के कुछ पन्नों से मैं भी 2-3 बातें ले आना चाहता हूं। जब ये हमला हुआ मुंबई पर 26/11, जो कुछ दिनों के बाद उसकी बरसी हम लोग फिर से एक बार उसको ऑब्जर्व 3 दिन करेंगे, बाद। तब मुझे पूरा याद है कि किस तरीके से 3 दिन बाद शिवसेना किस तरीके से उस समय पर मांग कर रही थी कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। आज शिवसेना के पास जवाब है कि क्यों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की संस्कृति नहीं है कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे देश पर आतंकी हमला करे कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अगर आज शिवसेना इस कारण को जानने के बाद भी चुप रहती है तो सोचने की बात है कि किस तरीके से राष्ट्र नीति पर समझौता किया है केवल राजनीति के लिए। दूसरी बात, जब न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट किए थे वाजपेयी सरकार ने, तो आपको याद होगा अमन जी कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका उन्होंने इसका विरोध किया था। बार बार जब भी पाकिस्तान को संदेश देने की बात आती है, खासकर आतंकवाद पर, तो ये तबका कांग्रेस का जो परिवार से जुड़ा हुआ है वो क्यों उठ खड़ा होता है पाकिस्तान के बचाव में। आज भी एक पैनल में कई लोग हैं जो कहेंगे पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दो, ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने किया ही क्या है हमारे देश के खिलाफ। वहां पे भी